गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। अब कंटिन्यू करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 मेनली रीज़न स्टूडेंट की डिमांड है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में लेट्स सी हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। ये क्वेश्चन है हमारा x + 4 x + 10 अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। अगर x यहाँ है तो x यहाँ भी है, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाता है। यहाँ a है यहाँ b है, मतलब दो डिफरेंट नंबर है, वो दोनों डिफरेंट नंबर यहाँ आते हैं। ये जो x आगे आया था इधर भी है इधर भी है, वो x यहाँ आता है। ये दोनों आपस में यहाँ मल्टीपल के फॉर्म में आएंगे। तो हमने दो चीज़ देखा, क्या a और b यहाँ एडिशन में है और a और b यहाँ मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ आएगा और 4 और 10 वो यहाँ आएगा। यहाँ x दिया हुआ है तो x यहाँ वापस आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे जैसे कि हमेशा करते हैं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 10 + 4 14 हो जाएगा और ये 40 हमारे पास नंबर आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट x + 8 एंड x - 10। स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को पहले आइडेंटिटी देखेंगे x + a और x + b की। वो होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ a + b, यहाँ a - b, क्योंकि a और b दोनों ही प्लस में हैं, इसी वजह से। यहाँ देखें, यहाँ ये आपका a है और ये -10 जो है वो आपका b है। अब देखो यहाँ भी लिखा हुआ है b = -10 और a = 8। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ए बी मतलब दोनों का हम लोग a और b यहाँ प्लेस करेंगे। ये देखो, ये आपका a है और ये आपका b है, ये आपका a है और ये आपका b है, और यहाँ x आता है, यहाँ x स्क्वायर आता है, हमेशा की तरह। ठीक है, बस यहाँ पे प्लस लगाना भूल गए हम लोग, तो हम लोग प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आएगा। अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 - 10। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ दो साइन एक साथ आ गई है, प्लस और माइनस। जब भी दो साइन एक साथ आ जाए, यहाँ प्लस आ जाए यहाँ माइनस आ जाए, तो डोमिनेंस माइनस का रहता है। या फिर यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ अंदर में कोई प्लस आया हुआ है, तब डोमिनेंस माइनस का रहता है। ये आपको याद रखना होगा। तो हम देख सकते हैं जब भी दोनों आए, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ ये नंबर होंगे 8 - 10, और 8 - 10 क्या होता है स्टूडेंट्स, -2। अब -2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, x यहाँ है। फिर से प्लस माइनस हमारे पास दो साइन आ गई, देखो प्लस माइनस आ गया है, और जब भी प्लस माइनस की साइन है तो डोमिनेंस माइनस का रहेगा। तो हमने देखो यहाँ -2 कर दिया। यहाँ तो आपको मल्टीप्लाई करना था, 10 8 जा 80 और माइनस साइन यहाँ है। फिर से प्लस माइनस साइन, दो साइन आ गई प्लस माइनस, तो माइनस की साइन यहाँ आएगी। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आइडेंटिटी 3x + 4 है और 3x - 5 है। ध्यान से देखें, आइडेंटिटी हमारे पास x + a x + b वही आइडेंटिटी है, और इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं। क्या है वो आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस के फॉर्म में और यहाँ मल्टीपल के फॉर्म में, लेकिन a की वैल्यू यहाँ 4 है। देखिए ध्यान से, a की वैल्यू यहाँ पे अगर कंपेयर कर रहे हैं तो x की वैल्यू आपके पास 3x है, वहीं a की वैल्यू 4 है ना। तो a की वैल्यू 4, वहीं पे x की वैल्यू जो है यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या दी है, 3x है, और b की वैल्यू यहाँ पे -5 है, तो b की वैल्यू -5। अब हमारा जो इस फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू प्लेस करेंगे, तो x की जगह 3x को रख दिया हमने। ठीक है, a + b, a की वैल्यू यहाँ देखो, a की वैल्यू 4 है, 4 रखो, b की वैल्यू -5 है, -5 रखो, और दोनों का आपस में
मल्टीप्लाई, अब देख सकते हैं तो क्या हो गया, 4 5 ज़ा 20, -20 आएगा। यहाँ देखो एक यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये जब भी दो डिफरेंट साइन हो प्लस और माइनस की तो ये हो जाता है -1, ठीक है, याद रखना वो क्या आता है -1। तो देखो स्टूडेंट्स -1 आया है, एक्स के फॉर्म में यहाँ 3x है तो 3x यहाँ वापस लिखा हुआ है। अब 3x का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1 इंटू 3x, वो स्टूडेंट्स क्या आता है 3x 1 जा 3x है ना, 3x 1 जा 3x तो क्या हो जाएगा -3x, लुकड़िया -3x, 9x² वापस रिटर्न आया। अब प्लस माइनस है, अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था मैंने, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर प्लस माइनस होता है तो डोमिनेंस किसका रहता है, माइनस का। तो देख दें ध्यान से, माइ प्लस मैंने आपको बताया था, प्लस अगर इस तरह से है प्लस और ब्रैकेट में माइनस आता है तो हम लोग माइनस रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें, ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी अगर हम पहचानें तो यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ एक टर्म b है और ये टर्म भी b है, तो सामने देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि पहला टर्म सेम है दूसरा टर्म भी सेम है, बस अंतर जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का है, तो आइडेंटिटी a² माइनस b²। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा a आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, है ना। अब ये आपका a है और ये आपका b है ना। a², अब जानते हैं आप a² मतलब a रखेंगे, a की वैल्यू क्या है a², उसकी पावर 2 हो जाएगा, वैसे b की वैल्यू 3/2। अब 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो y⁴ -9/4 आएगा। चलो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 करने वाले हैं, समझते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, 103 मल्टीप्लाई 107। स्टूडेंट्स को कैसे ले सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 100 + 3, 100 + 3 और 100 + 7। अब कंपेयर करेंगे, हमारे पास जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी कौन सी स्टूडेंट्स यूज होगी, तो ये रही वो आइडेंटिटी x + a x + b, क्योंकि ये पूरा सिमिलर है। कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो x की जगह आपको मिलेगा 100, a की जगह आपको मिलने वाला है 3 और b की जगह मिलेगा 7। देखो स्टूडेंट्स, ये x है तो यहाँ 100 आया हुआ है, यहाँ a है तो यहाँ पे 3 आया हुआ है, यहाँ x है मतलब 100 है और b है तो 7 है। इस तरह से हमने इनको चॉइस किया है। अब हमारा जो फॉर्मूला है x² ब्रैकेट a + b × x + a × b, मीन्स क्या होगा, x की जगह हमने 100 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ 3 + 7 × x 100 कर दिया और यहाँ 3 × 7 किया, न सिर्फ वैल्यू प्लेस की है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, 7 3 ज़ा 21, 3 + 7 10 होता है, 100 ये पीछे आ गया और 100 का स्क्वायर ये हमने, आप देख सकते हो 10,000, राइट। अब 100 इंटू करोगे तो ये 1000 हो जाएगा, ये हमारा 10,000 और ये 21, तीनों को ऐड कर सकते हैं हम। ऐड कैसे करते हैं देख लेते थोड़ा सा, यहाँ हम लिखते हैं 10,000 लिख दो, उसके बाद यहाँ 1000 लिख दीजिए आप और फिर 21, इन सबको ऐड करोगे यू विल गेट सम वैल्यू। क्या वैल्यू आएगी देखो, 11021, दैट इज योर फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे स्टूडेंट्स, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली 95 मल्टीप्लाई 96। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा 95 मल्टीप्लाई 96। 95 इंटू 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, 95 लिख सकते हैं 100 - 5 और 96 को लिख सकते हैं 100 - 4। क्वेश्चन ये आता है सर ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि हमें इस जो आइडेंटिटी है x + a और x + b, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें इसको अरेंज करना है। मतलब क्या, मतलब ये कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ सेम हमारे पास
मैं चाहता हूँ कि सेम हमारे पास यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर पास 100 है तो यहाँ भी मुझे 100 करना है, सेम चीज़ लानी है, ठीक है। और ए और बी अलग अलग होगा, ए और बी अलग अलग है, तो देखो 5 और 4 हमने। अब 5 कैसे आया, 100 माइनस 5, अब चेक करोगे 100 माइनस 5 क्या है 95, 100 माइनस 4 क्या है 96, मतलब सब कुछ स्मूथली अरेंज हो चुका है। अब जो फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स ए। स्टूडेंट्स हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि x की वैल्यू हमारे पास आई है, x जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास 100, ओके। a की वैल्यू है हमारे पास 5 और b की वैल्यू है हमारे पास 4, ऐसे ये हम फॉर्मूले के अंदर प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे माइनस है, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसमें समझते फिर से। x इक्वल टू 100, a से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, a तो a की जगह यहाँ -5 लिखा है, a की जगह -5, b की जगह -4 लिखा हुआ है, b की जगह -4 लिखा है। तो देखो फॉर्मूले में a ये -5 हो गया, b की वैल्यू -4 कहाँ से लिखी, यहाँ से और यहाँ से। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, मतलब a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -4, आपस में जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +20। इन दोनों को सेम साइन है। अब एक चीज़ और यहाँ पे प्लस और -4 एक साथ दिया हुआ है, तो जब भी इस तरह के साइन हो, एक प्लस है और एक ब्रैकेट के अंदर -4 है, तो इसका जो आंसर आता है वो -4 आता है। क्या मतलब ये प्लस और माइनस का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, माइनस का डोमिनेंस रहता है। तो ये हो गया -4। आप देखिए नेक्स्ट वाले में, ये यहाँ पे आप जो स्टेप है इसको, जैसे ही ये वाला स्टेप मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, ये वाला है, थोड़ा सा हम लोग पीछे आगे ले जाते हैं। अब हमारे पास हो गया -5 और -4, और हम जानते हैं -4 और -5 क्या होगा, -9 होगा। तो देखो ये रहा वो -9, ये और x की वैल्यू 100 है, रखा हमने, मल्टीप्लाई किया, -100 आया प्लस। इन दोनों को पहले आप क्या करेंगे, 10,000 में से यहाँ पे आप देखो 100 का स्क्वायर जो है वो 10,000, तो एक जीरो यहाँ रह गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे यहाँ होना चाहिए आपके पास 10,000, वो लिखने में गड़बड़ होगी। तो यहाँ 10,000 आएगा। अब 10,000 में से 900 कम करेंगे तो 9,000 आ जाएगा, ये आपको सेल्फ कर लेना, 9,120। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 104 इंटू 96 दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 100 + 4, 100 - 4। चेक करो, 100 में से 100 + 4 करेंगे तो 104 आ जाएगा, और 100 - 4 करेंगे तो हमारे पास 96 आएगा। लेकिन ये जो है वो आइडेंटिटी ये वाला शो कर रहा है, a + b a - b, ये आइडेंटिटी। तो अब देखिएगा इसमें हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह वैल्यू क्या है यहाँ पर डिफाइन करेंगे। a की जगह सर हमें वैल्यू मिली है 100 और b की जो वैल्यू है वो 4। तो इस आइडेंटिटी के अंदर हम लोग रखेंगे, देखो रखा मैंने, इस आइडेंटिटी को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये लिखा a² - b², a की वैल्यू 100 स्क्वायर और अब वो 10,000 हो जाएगा, 4 का 16, तब 9984 सब्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, ये भी एक आइडेंटिटी को शो कर रहा है, वो है a² + 2ab + b², और वो हमें पता है वो होता है a + b²। तो क्या करें, इसको हम लोग इस तरह से अरेंज करेंगे कि a² फॉर्म दिख जाए मुझे, b² दिख जाए। इसका मतलब क्या, कंपेयर करो स्टूडेंट्स, तो a² की जो वैल्यू आ रही है वो है 9x²। अगर दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ तो a की वैल्यू हो जाएगी 3x। वैसे ही b² की जो वैल्यू है वो है y², और अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ तो b की वैल्यू हो जाएगी y। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, उसमें a = 3x रख देंगे, a = 3x रख देंगे, ये रखा a = 3x, और b = हम लोग y रख देंगे, y²। अब 2ab है ना,
आप देखिए ए की जगह क्या रखोगे, ए की जगह रखेंगे 3x और बी की जगह वाई, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया ये वाली आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी है तो कैसे ले सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब ए मतलब ये हमारा ए वाला टर्म जो था वो 3x था तो यहाँ 3x लिख देना है, और बी हमारा वाई था होल स्क्वायर हो गया, और 2 है पावर कितनी 2, तो इसको कितनी बार लिखेंगे 2 बार। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में अब देखिए क्वेश्चन है 4y² माइनस 4y प्लस 1, ये है क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये भी आइडेंटिटी है, कौन सा, मैं आपको यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें ए फाइंड करना है, तो ये हमारा ए स्क्वायर है और ये हमारा बी स्क्वायर है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है 4y², तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2y, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y। वहीं बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ही रहेगी, बी की वैल्यू तो ठीक है। तो देखो ये हमने ए स्क्वायर की जगह रख दिया, हमने बी स्क्वायर की जगह रख दिया, और ये 2ab, ए और बी साथ में रख दिया। अब इस तरह की आइडेंटिटी है तो इसे ऐसे लिखा जाता है a माइनस बी, मतलब हम a लिखेंगे और फिर b लिखेंगे, उसके बाद पावर 2 है इसलिए हम इसे 2 बार लिखेंगे। स्टूडेंट्स आई होप आप यू आर एंजॉइंग द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, x² y² अपॉन 100। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी शो कर रहा है, आइडेंटिटी कौन सी है, a² माइनस बी स्क्वायर ऐसे, और वो क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, राइट। तो आप देखिए ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे हम देख सकते हैं ए स्क्वायर की जगह जो है वो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ए की जो वैल्यू है वो एक्स हो जाएगी, वहीं बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो वाई अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 100 लिखा हुआ है। जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा b इक्वल टू वाई अपॉन 10। ये वैल्यू को हम लोग किस में रखेंगे, हमारे क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, यहाँ हमारे पास ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, या फिर हम एक्स वाई भी कह सकते हैं, पर ए की जगह एक्स इसलिए एक्स स्क्वायर लिखा है, और बी की जगह वाई अपॉन 10। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एक्सपांड द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। क्वेश्चन में हमारे पास x प्लस 2y प्लस 4z दिया हुआ है, यहाँ हमने x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx, ये हल लिखते हैं, या फिर हम ऐसे लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, दोनों एक ही जगह एक ही चीज़ है, बस उनमें अलग अलग हमने वेरिएबल ले रखे, हम ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2c 2bc और 2c, ऐसे इनमें से हमें कोई भी आइडेंटिटी यूज़ करो, बात एक ही स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हमने टाइप किया है ये वाला तो हम ये वाला ही लेके चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं हम लोग, ये आइडेंटिटी को ही फॉलो कर लेते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी, थोड़ा जूम करेंगे, कंपेयर करके एक्स वाई जेड को डिसाइड करेंगे हम लोग। ऑलरेडी एक्स वाई जेड, ये हमारा एक्स एक्चुअली, ये हमारा वाई है, ये हमारा जेड, यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा जेड है। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की जगह 2x है तो x लिखेंगे, वाई की जगह 2y, फिर 2 4 जेड है, यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी वाई जेड, और यहाँ पर जेड एक्स। एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 जेड स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 एक्स वाई, 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 वाई जेड, 2 4 ज़ा 8 जेड एक्स। इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ये रहा 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। सबसे पहले हमें एक्स वाई जेड डिसाइड करेंगे कि इसमें एक्स क्या है, तो स्टूडेंट्स पहले जूम कर लेते थोड़ा सा, आइडेंटिटी वही पुरानी, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx। यहाँ ये आपका x है, ये y है और ये आपका z है। वैल्यू को प्लेस करते हैं, 2 नहीं स्टूडेंट्स, मिस प्रिंटिंग हो गई है थोड़ा सा, ये z है आपका। तो यहाँ हम देखो x की जगह 2x रखेंगे, y की जगह ये रखेंगे और z की जगह ये रखेंगे। अब 2xy, तो ये x की जगह, ये y की जगह 2yz और फिर zx। एक क्वेश्चन आता है कि सर साइन का कैसे डिसाइड करें। तो x y देखो यहाँ पे माइनस है, तो फिर y की वैल्यू क्या है, माइनस वाई है ना। तो हम y की वैल्यू जहाँ जहाँ y है वहाँ माइनस वाई रखेंगे, माइनस वाई। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने में तो ये तो पहला वाला तुम्हें, ये तो हमेशा स्क्वायर में आएंगे और ये प्लस में आएंगे, हमेशा ये तीनों टर्म प्लस में आएंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 2xy का, तो ये हो जाएगा -4xy, 2 2 ज़ा 4 और प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, मैंने आपको सिखा चुका हूँ, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होता है। तो -4xy हो गया, यहाँ पे -2yz, सेम वही तरीके से 2 2 ज़ा 4zx। इस तरह से सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास, इसको थोड़ा जूम कर लेते क्वेश्चन को। ये हमारा क्वेश्चन -2x + 3y + 2z स्क्वायर। यहाँ हम लोग, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा z हो जाएगा। आइडेंटिटी यही वापस यहाँ लिखी गई है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। x हमारा, ये जो टर्म है वो हमारा x है। इस बार x की वैल्यू -2x है, ठीक है। वहीं y की वैल्यू 3y है, वहीं z की वैल्यू 2z है। तो हम ये हमारे इसमें रखेंगे x², ये y², ये z², 2xy 2yz, उसके बाद 2zx देखेंगे, 2 ये रहा z का टर्म, ये रहा x का टर्म। अब स्टूडेंट्स क्योंकि इस टर्म में माइनस है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8zx। ये तो प्लस में आएगा, 2 3 ज़ा 4 4, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 12yz। ये माइनस में आएगा, ये वाला टर्म स्टूडेंट्स, ये वाला टर्म माइनस में आने वाला है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, -12x। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी को कोई तकलीफ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3a -7b -c होल स्क्वायर दिया। आइडेंटिटी सेम है, x + y + z स्क्वायर, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब देखो x आपके पास यहाँ क्या हो गया, x आपके पास है यहाँ 3a, सॉरी स्टॉप करो थोड़ा सा। ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू है 3a, y की वैल्यू है -7b और जो c है उसकी वैल्यू है -c। तो जहाँ जहाँ भी आपके पास x y z रखना है तो ये टर्म रखेंगे, है ना। देखो ये x की जगह, ये y की जगह, ये हमारे पास z की जगह, फिर ये x y की वैल्यू, उसके बाद ये y z की वैल्यू और ये z और x की वैल्यू मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस में आएगा। 2 3 या 6, -6 है। यहाँ देखो माइनस माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 2 = 14, देखो आप 14 BC लिखा हुआ है। ये वाले टर्म में आप देखें 7 3 = 21, 21 2 = 42, तो 42 आ जाएगा, माइनस ए भी आएगा, ये रहा। और ये तीनों टर्म तो प्लस में आएंगे। कैसे, 3 3 = 9, 9a², 7 7 = 49b² और c²। स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।